राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की रात, यानी कि 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर की सुबह को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, और इस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों को याद करने के लिए हर साल 2 दिसंबर को ये राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। अब तक ये सबसे बड़ी गैस ट्रेजेडी थी, भोपाल गैस त्रासदी। इसी में मारे गए लोगों को याद करने के लिए हर साल ये राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 2 दिसंबर को ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है, और 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। तो ये 10 इंपोर्टेंट डे 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया था, और बीएसएफ ने अपना 58वां स्थापना दिवस इस बार 1 दिसंबर को ही मनाया। तो 1 दिसंबर को ये 2 इंपोर्टेंट डे मनाए गए। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी 23वां हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नागालैंड के नागा हेरिटेज विलेज में ये 23वां हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू हुआ है। ये 1 दिसंबर को शुरू हुआ है और 10 दिसंबर तक चलेगा। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, इसकी अध्यक्षता यानी कि इसके चीफ गेस्ट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इस बार के हॉर्नबिल फेस्टिवल के चीफ गेस्ट रहे हैं। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, NEVA कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य नागालैंड बना। केंद्रीय कृषि मंत्री ने नागालैंड में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया, और नागालैंड के मुख्यमंत्री ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने 1500 करोड़ रुपए के ADCF ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी अपने देश भारत और दक्षिण कोरिया ने 1500 करोड़ रुपए के ADCF ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब ये टर्म जरूर आपके माइंड में क्लिक कर गया होगा, ADCF, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड। क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड। तो इंडिया और साउथ कोरिया ने 1500 करोड़ रुपए के ADCF ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब साउथ कोरिया, तो ये है मैप में साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? यून सुक योल। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। अभी ओसिनिक सिटी नाम का तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। स्पेस एक्स ने साउथ कोरिया के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, और अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AAAI के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो AAAI इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं प्रशांत कुमार। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं प्रशांत कुमार, और यही AAAI के नए अध्यक्ष चुने गए। अब AAAI इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या है फुल फॉर्म? एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अच्छा, अभी प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सेबी ने सुंदरमन राममूर्ति को BSE का नया MD एंड CEO घोषित किया। अरुण गोयल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया। IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया, और गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अभी इजराइल की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इसे यरूशलम भी कहते हैं, यरूशलम भी कहते हैं, और जरूसलम भी कहते हैं। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल। और इजराइल के अभी नए प्रधानमंत्री कौन बने? बेंजामिन नेतन्याहू। अभी UAE और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सीडोम का सफल परीक्षण किया। इसाक हर्जोग इजराइल के नए राष्ट्रपति बने, और ओफेक 16 नामक स्पाई सैटेलाइट इजराइल ने लॉन्च किया है। इजराइल की संसद का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। KNESSET, नेसेट। और इजराइल के तेल अवीव में एक स्ट्रीट का नाम बदल के गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी जवाहर रेड्डी को आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं जवाहर रेड्डी, और इन्हीं को आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये समीर शर्मा का स्थान लेंगे। अब ये आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अग्निकुल कॉस्मोस नाम का भारत का पहला निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थापित किया गया। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया।
तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव विजयवाड़ा में शुरू हुआ। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का शुभारंभ किया। अच्छा, आंध्र प्रदेश पूरे देश में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ध्यान रखना, फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है, सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है, मछलियों का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है, पुलिकट लेक है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण अभी महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अग्नि वॉरियर अभ्यास इसका 12वां संस्करण महाराष्ट्र के देवलाली में संपन्न हुआ है। अब महाराष्ट्र तो ये है मैप है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अभी महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। महाराष्ट्र के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की। महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था स्थापित करेगी और संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा सचिव ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हमारे रक्षा सचिव हैं गिरधर अरमाने। इन्होंने अभी चेन्नई में पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया? तो अभी जम्मू कश्मीर में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पहली बार ये जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। अब जम्मू कश्मीर तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अभी भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया। चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला है। जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, गंगाबल झील है, मानसबल झील है। इतना आपको जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को चिन्हित करने वाला सिलहट सिलचर महोत्सव कहाँ हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को चिन्हित करने वाला सिलहट सिलचर महोत्सव असम की बराक घाटी में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब असम तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की। ट्रेज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ। कट्टी बिहू त्योहार ये असम में मनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया और असम राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की। अच्छा, असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देंग पटकाई। ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा फेमस है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और काजीरंगा नेशनल पार्क इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। असम के फेमस डांस कौन से हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमर। ये असम के इंपोर्टेंट डांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत बैगनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री का विमोचन हुआ? तो ये जो बुक है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत बैगनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, इसको विक्रम संपत ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी नल नाडा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी। विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक सेन वॉटसन ने लिखी। फ्रांसीसी लेखक रेने नावा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया। हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी और डॉक्टर बिमल जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी है। अच्छा, साहिल सेठ ने अपनी पुस्तक अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 1 दिसंबर को अपना 60वां राज्य दिवस मनाया? तो अभी नागालैंड ने 1 दिसंबर को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारतीय संघ का 16वां राज्य बना था, इसीलिए हर साल 1 दिसंबर को नागालैंड अपना राज्य दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो अभी संजय कुमार ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं बिहार कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी संजय कुमार और इन्होंने ही स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू की है? तो अभी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बेस पर वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, इसमें क्या है, ऐसे क्षेत्रीय खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा जो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिलों के
क्षेत्रीय खेलों को इस योजना के तहत बढ़ावा दिया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच। और राजकीय पुष्प है पलाश। अच्छा, राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। और उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है।